गहलोत जी, ये 2022 रामलीला की जो तैयारियां चल रही है सेक्टर 10 में, इसके बारे में पूरा विवरण दें। देखिए, द्वारका श्री रामलीला सोसाइटी सेक्टर 10 द्वारा जो इस समय भव्यता के लिए हम लोग जो काम कर रहे हैं, रामलीला हर वर्ष आप जानते हैं कि दिल्ली में और पूरे देश में हमारी प्रथम रामलीला है, जो सबसे अच्छा है, प्रथम स्थान जिसे उन्होंने प्राप्त किया है। इस बार हम लोगों का एक विशेष उसके ऊपर काम हो रहा है कि अब की बार जो हमारा मंच होगा वो 140 फुट चौड़ाई में और 60 फुट मंचन का क्षेत्र होगा और 3 एलईडी 140 फुट लंबी, आप समझ लीजिए कि 50-50 फुट की एक एक एलईडी होगी, जो 150 फुट की एलईडी लग के और जो एरिया कवर करेगी वो 140 करेगी, क्योंकि वो एक दूसरे के ऊपर थोड़ा सा चढ़ाव उनका होता है साइडों में। और जितना भी चाहे जंगल हो, चाहे समुद्र हो, चाहे बड़े बड़े राजाओं के महल हो, भाई राजा जनक का महल है, दशरथ का है, रावण का है, ये सारे महल भी उसके अंदर एनिमेशन द्वारा दिखाए जाएंगे। और उसके फ्रंट पे हमारे बहुत बड़े बड़े कलाकार, एनएसडी के कलाकार हैं, कुछ बहुत बड़ी बड़ी पोस्टों पे काम कर रहे हैं, वो कलाकार जो दिन रात इस समय अपनी ट्रेनिंग कर रहे हैं, वो अपनी कला उसमें दिखाएंगे। और जो मंच की हमारी उसका जो बैकड्रॉप की हाइट होगी वो 96 फीट की है। उसको बहुत भव्यता देने का काम चल रहा है इस समय पे। बीच में भगवान श्री राम का जो मंदिर इस समय अयोध्या में बन रहा है, उसी प्रारूप को लेके हमने बीच में भगवान राम के श्री राम मंदिर को दिया है। और दोनों बोथ साइड में काशी विश्वनाथ और मथुरा दोनों मंदिरों को साथ में लगाया गया है। तो 3 मंदिरों के मिश्रण से इसकी भव्यता बहुत ही सुंदर लगेगी। इसके साथ साथ आप जानते हैं कि चारों तरफ हमारे पास वहां जगह बहुत है। 10 एकड़ के मैदान में हमारी ये रामलीला होती है। 10,000 लोगों की वन टाइम सीटिंग का इंतजाम किया गया है। 10,000 लोग एक साथ बैठ के रामलीला देख सकते हैं। और डेली का जो आगमन है वो लगभग 30-40 हजार लोगों का डेली आगमन होता है। और दशहरा महोत्सव पर यहाँ 5 लाख लोग होते हैं। 4-5 गेट बनाए गए हैं। एक गेट हमारा बच्चों के लिए जो स्पेशल हम लोगों ने झूलों का इंतजाम किया है, खाने पीने की दुकानों का इंतजाम किया है। एक गेट झूले के कॉर्नर पर लगेगा, उससे आप झूलों का लुत्फ उठाएंगे बच्चों के साथ। और चांदनी चौक के जो लजीज व्यंजन है वो उस बाजार में आपको परोसे जाएंगे। कपड़े का बाजार होगा, अन्य सामानों का बाजार होगा और उसके साथ रामलीला में उनका प्रवेश होगा। इसके साथ साथ चप्पे चप्पे पर हमने जो द्वार बनाए हैं, हमारा पहला द्वार वो होगा इंडिया गेट, क्योंकि अब की बार आप जानते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आह्वान किया है कि हम स्वतंत्रता का 75वां ये अमृत महोत्सव मनाएंगे पूरे साल। तो अब की बार हमने अपनी रामलीला को जो रूप दिया है वो अमृत महोत्सव के रूप में इसको रूप दिया है, ताकि हम इस रामलीला के माध्यम से उन नौजवानों को, उन शहीदों को, उन बहनों को, उन माओं को, उनको भी याद कर सके जिनकी वजह से आज हम आजाद हैं। और हमने पहले गेट का जो द्वार जो बनाया है वो इंडिया गेट की तर्ज पे बनाया है, बिल्कुल एकदम इंडिया गेट, जो हम सबको याद दिलाएगा कि हमारी आज़ादी में बहुत सारे हमारे सैनिक, फ्रीडम फाइटर्स, माताएं, बहनें, जिन्होंने हंसते हंसते फांदी के फंदे चूमे अपने आप को इस देश पर निछावर किया, उनके नामों का वर्णन उसके ऊपर होगा। इसके साथ साथ हमारा जो दूसरा द्वार है वो सरदार पटेल जी के नाम से होगा। हमारा जो तीसरा द्वार है वो जिन्होंने एक अपनी सेना बनाई, जो गरम दल के नेता थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, उनके नाम से एक दरबार गेट होगा हमारा। और चौथा गेट हमारा चंद्रशेखर आजाद के नाम से होगा। ये 4 गेट हमारे होंगे। और जो झूले वाला गेट है वो महात्मा गांधी के नाम से होगा। इस तरह से हमने सभी दरबारों को
गेटों को एक रूप दिया है कि स्वतंत्रता की उस आज़ादी के लिए जिन जिन महान पुरुषों ने, उनमें से कुछ लोगों को प्रमुखता से इसमें हम लोगों ने रखा है। इसके साथ साथ चप्पे चप्पे पर हमारे 2, 4, 6, 8, 10 मेटल डिक्टेटर गेट होंगे, जिसके अंदर से लोगों की जांच होकर अंदर आ सकेगा। उसके साथ साथ हर गेट पर सिविल डिफेंस के कार्यकर्ता, हमारे सिक्योरिटी के कार्यकर्ता और द्वारका श्री रामलीला सोसाइटी के लगभग 300 वॉलंटियर वो चक्के चप्पे पर नजर रखेंगे। इसके साथ साथ अथॉरिटी के बैक साइड में, रामलीला के स्टेज के बैक साइड में बहुत बड़ा ग्राउंड है, उसमें लगभग 10,000 गाड़ियां खड़ी हो सकती है। मेट्रो लाइन के नीचे 5,000 गाड़ियां खड़ी हो सकती, तो एक बड़ा ग्राउंड हमारे पास पार्किंग का भी है, जो आराम से वहां पर जो भी देखने वाला आएगा उन सबको फ्री पार्किंग मिलेगी। इसके साथ साथ सीसीटीवी कैमरेज चप्पे चप्पे पर, मैं ये समझता हूं कि लगभग 150 सीसीटीवी कैमरे ग्राउंड में, पार्किंग पे, आसपास की रोडों पे वो लगेंगे। साथ साथ चारों तरफ तिरंगा 3 रंगों की हमारी लाइटिंग होगी, जो हमें अपने तिरंगे की याद दिलाएगी और उसकी भव्यता को और चार चांद लगेंगे। जो मेजर रोड्स हैं, सेक्टर 11 से लेके सेक्टर 10 तक और सेक्टर 19 से लेके सेक्टर 10 तक, इन दोनों रोडों पर तिरंगे के साथ साथ अलग अलग रूप में, कहीं भगवान शंकर की, कहीं हनुमान जी की, कहीं भगवान राम की, माता सीता की, लक्ष्मण की, इन सब की मूर्तियां बनकर लाइट के माध्यम से उनके दर्शन हम ऑन रोड से ही, प्रांगण में आने से पहले भगवानों के दर्शन हम लाइटिंग के माध्यम से भी हम करेंगे। मंच के ऊपर बहुत भव्यता के साथ रामलीला होगी। चोपड़ा जी हमारे डायरेक्टर हैं, लगातार पिछले 3 महीने से उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं। उनके हमारे जो रामलीला कमेटी के अध्यक्ष हैं राजीव सोलंकी जी, हमारे वाइस चेयरमैन हैं सुरेश सोलंकी जी, डॉक्टर अशोक यादव जी, महामंत्री हमारे संजीव गोयल जी और अनेकों सारे कार्यकर्ता जो दिन रात इसको सफल बनाने के लिए, रामलीला कमेटी की समस्त टीम, भाई सुनील शोरान है, राजदत्त गहलोत है, पवन शर्मा जी हैं, अशोक शर्मा जी हैं, ऐसे बहुत सारे, संजय अग्रवाल जी हैं, संजय गोयल जी हैं, रामनिवास दहिया जी हैं, ऐसे कम से कम 20-25 लोग ऐसे हैं जो पिछले 2-2.5 महीने से, मुझे नहीं लगता कोई सा भी कार्यकर्ता इनमें से 2-3 घंटे से फालतू सो पाता होगा। एक पैर उनका ग्राउंड पर होता है, एक बार अपने मिलने वाले लोगों से डोनेशन के लिए जाना होता है, कभी टेंट वाले से बात करते हैं, कभी अपना रामलीला के कलाकारों से बात करते हैं। लगातार प्रयास कर रहे हैं और मैं ये कह सकता हूँ द्वारका रामलीला सोसाइटी के समस्त कार्यकर्ताओं की ओर से कि अब की बार सेक्टर 10 की जो रामलीला होगी, आज से पहले, क्योंकि हमारी 10वीं रामलीला है, 9 रामलीला हम पहले दिखा चुके हैं, उनमें भी हमने दिल्ली में प्रथम स्थान प्राप्त किया है और अब की बार सभी रामलीलाओं के, हमारी पहले ही सबसे अच्छी होती है, लेकिन हमारा कंपटीशन किसी और से नहीं है, हमारा कंपटीशन अपनी ही लीला से है। जो पिछली बार हमने किया था उससे और कितना हम बेहतर कर सकते हैं। तो बहुत शानदार वो लगातार प्रयास रहता है कि अच्छी से अच्छी करें। देश में हमारी नंबर 1 है और इसको नंबर 1 बरकरार रखेंगे और पहले से बहुत ज़्यादा अच्छी इसको रखेंगे। और YouTube चैनल के ऊपर डायरेक्ट लाइव प्रसारण इसका चलेगा शाम को 8 बजे से रात्रि 12 बजे।